वो प्रिंसिपल्ड पॉलिटिक्स नहीं करते हैं ज़रदारी साहब, वो कोई लॉ अबाइडिंग पॉलिटिक्स, कोई मॉरल पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, एथिकल पॉलिटिक्स नहीं, उनकी पावर पॉलिटिक्स है। उसका एक ही नुक्ता नजर होता है, इक्तदार छीनना कैसे है, इक्तदार बचाना कैसे। अब 7 माह गुजर गए, कौमी असम्बली से जो इस्तीफे दिए गए उस पर तो इलेक्शन उन्होंने करवाया नहीं है। अब तो वो किसी सूरत में भी नहीं होने देंगे कि पंजाब असम्बली तहलील हो पाए, यहाँ जनरल इलेक्शन ज़िमनी इंतखाबात हों। 180 सीटों वाली इमरान खान की मकबूलियत जो है वो तो यहाँ 220 सीटों तक भी जा सकती है। तो ऐसी सूरत में तो PDM, नून लीग, बाकी जमातें वो तो नहीं चाहेंगी। क्या सोच सकती हैं, क्या कर सकती है कि रोका जाए इस मामले को? देखिए, अगर फौरी तौर पर PDM इलेक्शन में जाएगी तो मुदस्सिर इसका मतलब है कि PDM अपने आप को चारे के तौर पर, एक फॉडर के तौर पर इमरान खान के सामने फेंक देगी और इमरान खान इनकी जुगाली करके खा जाएगा। वो किसी सूरत में इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे। वो आईनी, गैर आईनी, महल्लाती साजिशें, कोई और जादूगरी, वो कोई ना कोई हरबा जरूर आजमाएंगे कि हम किसी तरह से इलेक्शन को डिले करें। और आसिफ अली जरदारी तो मशहूर ही माशाल्लाह इसी काम के लिए है। उनकी सियासत का तो एक ही मरकज व महवर है, वो है पावर पॉलिटिक्स। वो प्रिंसिपल्ड पॉलिटिक्स नहीं करते हैं जरदारी साहब, वो कोई लॉ अबाइडिंग पॉलिटिक्स, कोई मॉरल पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, कोई एथिकल पॉलिटिक्स नहीं, उनकी पावर पॉलिटिक्स है। पावर पॉलिटिक्स उसका एक ही नुक्ता नजर होता है, इक्तदार छीनना कैसे है, इक्तदार बचाना कैसे है। अगर नहीं है तो छीन लो, अगर है तो बचाओ। इसकी खातिर जो कर गुजरना है कर गुजरो। यह है आसिफ अली जरदारी साहब की सियासी जिंदगी का मोटो, यह है उनकी मिशन स्टेटमेंट। तो माशाल्लाह उनको पंजाब के काम पे इसीलिए लगा। अब आप देख रहे हैं कि पंजाब के अंदर जब कोई सियासी गंद करना होता है, कोई झुल्लू फेरना होता है, किसका नाम लेती है PDM, किसको टास्क सौंपती है? कहते हैं बंदा सिंध से ढूंढ के लाओ, आसिफ जरदारी वो ही काम कर सकता है। अब अंदाजा करें, जरदारी साहब खुद भी सोचे बैठ के बंद कमरे में कि यार मेरी रेपुटेशन क्या हो चुकी हुई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं। लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज के पीछे जो है 80% से ज्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की। यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।